9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहां से एक व्यक्ति के पास फोन पूछता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बात बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाए, आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। कि रात तो बात हुई थी कि अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते फोन कर जाता है, और जब फोन कर जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फोन नहीं रिसीव कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है, तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, आपके बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता नम भी रोने लगती है। इससे पहले कि वह मेडिकल कॉलेज पहुंचते ये जानते कि हुआ क्या है, इस जानने के प्रयास करते, तब तक ये बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये बात मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है, और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। बातचीत करते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वह लेडी डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं, उनके साथ बैठकर इतना से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाती है, और खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे थोड़ी सी थकन से हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल है। वो लेडी डॉक्टर वहां पर आराम करने के लिए चल जाती है, और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है। यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेके पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं। न की गर्दन है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों के यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो 11 बजे बातचीत हो थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना के बाद लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स हो, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है, तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं। कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, कहीं नहीं कि पुलिस की जो भूमिका वह सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वह सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उंगलियों उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उंगलियों उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पुलिस ने आनन फाने नहीं घर वालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल की जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बात करती है, मदद करती है, आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनकी शरीर के हर एक हिस्से को अपनी दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वह दरिंदा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में वाल हो जाता है। अब लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरने लगते हैं, और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितने जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज्यादा लोगों ने फांसी की सजा के मांग करने लगे। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहिए केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ममता बनर्जी भर रहे कि गिनोनी ये गंदा करते किया गया है, इसमें बड़ी सी बड़ा सजा मिलनी चाहिए, और हम सजा दिलाने की पर लग जाता है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरे कहां ले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल की इर्द गिर्द घूमते टहलते देखे जाते हैं। तभी साइटी को एक ब्लूटूथ, यानी कि एक ईयरफोन जो होता है, जो कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब इसका हो सकता है, इसी की पड़ताल करना शुरू देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरे में आए हुए लोगों के पास जाया जाता है।
सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति का नाम होता है सम के बिल्कुल पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसका मोबाइल को चेक किया गया तो उसने पॉर्न वीडियो मिल जाती है। और जब लोगों ने यानी कि मीडिया वालों ने इसके घर जाकर बातचीत करने शुरू की, पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत करने शुरू की तो 55 शंभुनाथ चित करने शुरू तो 55 शंभुनाथ पंडित रोड का ये निवासी होता है, अपनी मां के साथ रह रहा होता है और बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदत पसंद नहीं थी। पता चलता है कि यह व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति दरअसल मोबाइल ऊपर गंदी गंदी वीडियो भी देखा करता है। ये व्यक्ति दरअसल चाहे कोई महिला हो, लड़की हो, कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की हो, इससे कोई मानी नहीं रखती। इसकी आंखों को अच्छे लगे बस उसे देखने के लिए कोशिश करता रहता है। इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी थी और कई शादी करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको वह तलाक दे दिया करता, छोड़ दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वह भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब उसकी बीवी मर जाती है लेकिन किसी ने इसके शिकायत नहीं किया, इसलिए मामला दब जाता है। तुझे ये बॉक्सर होता है इसलिए खुद को यह इसकी हष्टपुष्ट बॉडी वगैरह होती है। साथ ही यह अपना आपको पुलिस वाला बताया करता था तो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसके विरोध कर सके, ये से कुछ सवाल जवाब कर सके। ये कभी भी इस हॉस्पिटल में आता जाता है, गंदी नजर रखता था, मोबाइल में गंदी फिल्में देखता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 के रात के 11 बजे ये जाता है जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में बात पता चलते हैं तो इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत एक बार नहीं कई बार हैवानियत की है। लेकिन एक अखबार, ये जो वेब पोर्टल होता है, मीडिया रिपोर्ट होती है, वो इस छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बहुत बुरी तरह से यातनाएं देता है और यातनाएं देने के बाद जिसे सेमिनार हॉल में, शायद सेमिनार हॉल में उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं उस साउंड प्रूफ होते हैं, उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वह आवाजें उस सेमिनार हॉल से बाहर जा नहीं पा रहे होंगे जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया। और उसके साथ वह गंदे पर गंदा काम करता चला जाता है, उसके होठों को काटता है, उसके शहर के हिस्सों काटता है, चाहिए वह सर से लेकर पैर तक अलग अलग हिस्सों को काटकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब थक जाता है तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसकी बाद उसने उसके साथ रेप किया था, एक बार नहीं कई बार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या के लिए धारा लगती है, पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। साथी कहीं और साथी तो उसके साथ नहीं थे, उनकी भी पड़ताल की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी, उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल थे कितने नहीं थे, हर एक छोटी से छोटे पहलू की जाँच की जा रही है। इस व्यक्ति को जो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस के रिमांड पर भेज दिया था कि आखिरकार इसने किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि यह शराब पीने का भी आदी है और उस रात जिस रात यह मेडिकल में आता है उस रात भी इसने शराब रूप में भूमिका में था, इसलिए कोई रोक नहीं तो नहीं। और इसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस घटना की गूंज करोड़ों मोबाइलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ उस व्यक्ति ने किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समाने का कुमार मोहम्मद मुजाहिद आलम है, नदीम शेख, रेखा चौहान, जुबेर खान, अखिलेश कुमार, इमामुद्दीन सलमानी, राजबीर सिंह, श्रवण कुमार, खुर्शीद खान, नरेंद्र, अनुकरण, सुरेंद्र कुशवाहा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जवान।